नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज बिहार के साथ पूरे देशवासियों के लिए सबसे बड़ी घोषणाएं हो चुकी है। साथ ही लोकसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है, आखिर कौन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भले ही 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने अभी से ही खुलासा कर दिया है। तो वहीं बिहार के साथ पूरे देश में गर्मी से चींटियों की तरह लोग मरने लगे हैं। पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। तो आज की बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में इतनी भयानक वाली गर्मी आ गई है कि कब किसकी मौत हो जाए कोई गारंटी ही नहीं है। लोग चींटियों की तरह मर रहे हैं। देखिए, बिहार में बीते 24 घंटों में 83 लोगों की मौत हो गई। शमशान घाटों में जगह नहीं है। शमशान घाटों में लाशों का ढेर सा बिछ गया है। सरकार लाख आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लाशों का ढेर दिख रहा है उससे आंकड़े छिप नहीं रहे हैं। शमशान घाटों में जहां तक नजर जाती है चिताएं जलती हुई नहीं नजर आ रहे हैं। बक्सर के शमशान घाट की जरा भयावह तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी चारों तरफ चिताएं ही जलती हुई नजर आएगी। वैसे लोगों का कहना है कि बिहार में एक दिन में लगभग 200 से 300 लोगों की जान जा चुकी है, बल्कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। फिर भी लगभग 83 लोगों की मौत की खबर सामने आई। कोरोना से भी ज्यादा भयावह वाली स्थिति हो गई है। कोरोना के समय कम से कम ये तो पता चलता था कि फलाना व्यक्ति बीमार है, इनकी मौत की संभावना है, लेकिन अभी कौन कब किधर से टपक जाए कोई गारंटी नहीं, या यूं कहिए कि बिना बीमारी की ही मौतें होने लगी है। बिहार में लू और प्रचंड गर्मी का कहर इस कदर है कि कब किसकी मौत हो जाए कोई गारंटी नहीं। बिहार में मौत का तांडव सा दिख रहा है। हाहाकार मचा हुआ है हीट वेव से पूरे बिहार में। हालांकि अभी 27 लोगों की आधिकारिक पुष्टि की गई है। वहीं 300 से भी अधिक लोगों की लू लगने के कारण अस्पताल में एडमिट है। उनकी भी हालात काफी नाजुक बताई जा रही है। देखिए, पटना में 4 व्यक्ति की मौत हो गई है। तो वहीं औरंगाबाद में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। 19 लोगों की मौत हो गई औरंगाबाद में, जबकि 300 से भी ज्यादा लोग पूरे बिहार में बीमार हैं। आरा में 9 की मौत हो गई। रोहतास और जहानाबाद में भी मौतें हुई है। कैमूर में 6 की मौत हो गई। गया में लू लगने से 3 की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों का मतदान लगभग समाप्त हो गया है और अब ऐसे में 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने खुलासा कर दिया कि आखिर किनकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, इस बार टोटल 543 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। मोदी जी ने दावा किया था कि हम इस बार 400 पार का आंकड़ा छुएंगे, लेकिन एनडीए मात्र 100 सीटों तक सिमटता हुआ दिख रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने जो दावा किया था कि हम 300 के पार सीट लाएंगे, तो इनके दावे सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। इस बार जनता ने एनडीए से अपना मुंह फेर लिया है। इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत आता हुआ दिखाया जा रहा है तमाम एग्जिट पोल में। यदि बिहार की ही बात करें तो बिहार में राजद और कांग्रेस ने तो कमाल करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने कुछ खास नहीं कर पाए। और एग्जिट पोल के हर साल आंकड़े जो होते हैं वो सही साबित होते हैं। पिछले बार भी सही आंकड़े बताए गए थे और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बिहार में इस भयानक और जानलेवा गर्मी से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। स्थिति और भी भयावह होती हुई दिख रही है। शमशान घाटों में अब जगह तक नहीं है चिताओं को जलाने के लिए। और इतनी भयावह स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी काफी चिंतित हैं। सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि गर्मी से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। चाहे जितने भी पैसे खर्च करना पड़े करिए, लेकिन लोगों को किसी तरह से बचाइए। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने पूरे बिहार में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गर्मी के कारण कई जिलों में लगातार मौत का तांडव देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चाहे गांव हो या शहर,
सभी जगह पर 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जितने भी स्कूल और कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं सभी को अविलंब बंद किया जाए। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। तो इधर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है जिससे ये मौतें हुई है वे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है और आप सभी जनता भी गाइडलाइन का पालन करें तभी जान बचाई जा सकती है। बिहार में इतनी ज्यादा भयानक गर्मी छाई हुई है कि लोग अब फटाफट मरने लगे हैं। जहां तक नजर जा रही है लोगों की लाशें ही नजर आ रहा है। देखिए यदि बक्सर की ही बात करें तो बक्सर के शमशान घाट की भयावह तस्वीर सामने आई है। जहां तक नजर जाएगी बस जलती हुई चिता ही नजर आएगी। तो इधर बिहार के कैमूर में 48 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षक सहित 4 की लू लगने से मौत हो गई है। तो इधर बक्सर में पिछले 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की जान चली गई है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। कई अस्पतालों में बेड तक फुल हो गए हैं। तो इधर भोजपुर में चुनावी कार्यों में लगे 5 कर्मचारी की मौत हो गई है। डीएम ने अभी तक 3 की पुष्टि की है लेकिन 5 कर्मचारी की मौत हुई है। लगातार सरकार आंकड़ों को छुपा रहे हैं। तो इधर पटना में आंगनबाड़ी सहायिका की लू लगने से मौत हो गई। हीट वेव को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है बिहार के सभी अस्पतालों को। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी तरह की एडवाइजरी जारी कर दिए हैं। तो वहीं बिहार के लोगों से अपील की है कि गर्मी से जरा बच के रहें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी अब लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद भी के पाठक जी स्कूलों को बंद नहीं कर रहे थे जिससे कई स्कूली बच्चे बेहोश हो गए। कई शिक्षकों की मौत तक हो गई। उसके बाद के पाठक जी का भारी विरोध हुआ। बीजेपी के नेताओं ने के पाठक को पागल तक कह दिया। कहा कि इनको बाहर नहीं रखना है, पागल खाना भेज दिया जाए। तो वहीं चिराग पासवान ने भी इन पर मोर्चा खोला। चाहे राजद के नेता हो चाहे खुद तेजस्वी यादव हो, बिहार के हर एक राजनीतिक दल की पार्टियों ने के पाठक के आदेशों का विरोध किया, इनका विरोध किया। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है के पाठक एक बार फिर से लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं और इसके लिए आवेदन भी दे दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 3 जून से लेकर 30 जून तक के पाठक छुट्टी पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आने वाला है लेकिन तेजस्वी यादव मोदी पर अभी से ही भारी पड़ गए हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव की चर्चाएं सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है और तेजस्वी यादव की मेहनत का ही नतीजा है कि तमाम एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है। देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव बोले थे कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। और अब 7वें चरण के चुनाव प्रचार का दौर खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव की इस बयान का मतलब समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने 2 महीनों में चुनावी सीजन में 251 सभाएं कर दी जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसी नेता ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा चुनावी सभाएं नहीं कर पाए हैं अब तक। मोदी जी को भी पछाड़ दिए हैं तेजस्वी यादव ने। सोचिए ना, तेजस्वी यादव के कमर में दर्द है, वे ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाते हैं। व्हील चेयर पर रहकर भी तेजस्वी यादव ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी हो लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी छवि बनाई है वो वाकई एक राजनेता की तरह एक और बिहार में असल रूप में नीतीश कुमार जी को टक्कर देने वाला कोई व्यक्ति आ गया है। देखिए इन बीजेपी वालों के एनडीए वालों के सारे हेलीकॉप्टर मिलाकर भी उतनी सभाएं नहीं कर पाए जितने तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर कर दिया। 251 रन की नाबाद पारी तेजस्वी यादव ने खेल दिए। और ऐसे जुझारू नेता जब इंडिया गठबंधन में हो तो क्यों ना कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन इस बार 300 के भी पार आंकड़ों से जीत रहा है। बिहार में इस भयानक गर्मी में कई लोगों की जान चली गई है, रिकॉर्ड टूट गया है, पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन शिक्षा विभाग की मनमानी तो देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों को छुट्टी दे दिया गया लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना होगा और भरी दोपहरिया में घर जाना होगा। और इस आदेश का नतीजा ये रहा है कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं डेली बेहोश हो रहे हैं, कई शिक्षक शिक्षिकाओं की मौत तक हो गई है। और अब तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा
है कि जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक आखिर स्कूल में करेंगे क्या? क्या वो दीवालों को पढ़ाएंगे या बेंच और डेस्क को पढ़ाएंगे? तेजस्वी यादव ने इन नेताओं पर कहा है कि ये नेता लोग जो इस तरह का आदेश जारी करते हैं वो खुद एसी कमरे में आराम फरमाते हैं और शिक्षकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है इस भयानक गर्मी में। तेजस्वी यादव ने सीधी मांग कर दी है कि जिस तरह से बच्चों के लिए स्कूल बंद है उसी तरह शिक्षकों के लिए भी स्कूल बंद किया जाए। बिहार में इतनी भयानक गर्मी है कि लोग धड़ाधड़ मरते जा रहे हैं, चींटियों की तरह लोग मरने लगे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार एक ही दिन में 83 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन आंकड़ों को सरकार छुपा रही है। यदि सही आंकड़े बता दिया जाए तो रूह तक कांप उठेगी। सरकार की बदनामी ना हो जाए और इस लोकसभा चुनाव के बीच यदि सही आंकड़े आ गए तो सोचिए कितनी बदनामी होगी। लोग सरकार को वोट तक नहीं देंगे और इसलिए शायद आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। देखिए, प्रचंड गर्मी और हीट वेव बिहार के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। गर्मी के कारण बिहार में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक सही रूप से आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। लोगों की आंखों के सामने जितने लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि आधे से भी कम लोग मरे हैं। और इधर देखिए, पटना के नदौल स्टेशन पर हीट स्ट्रोक से 2 रेल यात्री की अचानक हो गई मौत। बिहार में कोरोना से भी भयावह स्थिति हो गई है। चलिए, कोरोना के समय लोग किसी तरह से बच जाते थे, मास्क लगाकर, हाथ धोकर, कई तरह के बचने के उपाय थे, लेकिन गर्मी से आखिर कैसे बचा जाए? कोरोना के समय यदि कोई गंभीर रूप से बीमार रहता था तो लगता था कि फलाना आदमी बस अब कुछ ही दिन के मेहमान है, लेकिन इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कब किन की मौत हो जाए। इसलिए सरकार भी चिंतित है और लगातार बचाव के कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बिहार में इस भयानक गर्मी के बीच अब राहत भरी खबर है। बिहार में तय समय से पहले आएगी मानसून। देखिए, बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण त्राहिमाम की स्थिति हो गई है। राज्य में गर्मी और लू से अब तक कई लोगों की जान चली गई है। इसी बीच एक राहत भरी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने बिहार में मानसून की एंट्री का डेट बता दिया है। देखिए, पहले मौसम विभाग के अनुसार केरल में 1 जून को मानसून आने वाला था, लेकिन 2-3 दिन पहले यानी 30 मई को ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। और अब यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 15 जून तक मानसून आ सकता है। 15 जून से बिहार में बारिश की शुरुआत हो जाएगी, यानी बरसात के दिन आ जाएंगे। आज बिहार में भयानक गर्मी का अलर्ट है। बिहार में लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। बिहार में कई लोगों की मौत हो गई है और इसी बीच आज बिहार में वोटिंग भी है और वोटिंग के दिन काराकाट, सासाराम और बक्सर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने इस प्रचंड गर्मी में मतदाताओं के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जून को काराकाट, बक्सर और सासाराम में हीट वेव का अलर्ट है। इसके अलावा 5 सीटें पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, नालंदा, जहानाबाद और आरा में उमस भरी गर्मी होगी। ऐसे में मतदान करने जाते समय मतदाता को प्रचुर मात्रा में पानी पीकर जाना होगा। साथ ही मतदान के लिए कतार में लंबे समय तक खड़े होना है तो सिर पर तौलिया अथवा छाता से ढक कर रखें। आज 7वें चरण यानी अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। आज देश की 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, आज 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ सीट पर वोटिंग हो रही है। आज बिहार की पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, काराकाट, बक्सर, आरा, जहानाबाद और सासाराम में मतदान हो रहा है। तो वहीं 7वें चरण में झारखंड की बात करें तो झारखंड के राजमहल, दुमका और गोड्डा में आज चुनाव हो रहा है। आप अपने मत का प्रयोग जरूर ही कीजिएगा, वोट जरूर ही दीजिएगा। तमाम राजनीतिक दल ने ये नारा दिया है कि पहले मतदान, बाद में जलपान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन के लिए अब नया नियम लागू कर दिया गया है। अब पटना जिले के 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिव्यांग लड़कियों के लिए 25-25 सीटें आरक्षित कर दी गई है। सभी विद्यालयों में 6 से लेकर 18 वर्ष की लड़कियां विभिन्न कक्षाओं में नामांकन ले सकती है। स्कूल में दिव्यांग लड़कियों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।